अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। राइट, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। बेसिकली पहले भी हमने बताया था कि कंडक्टर्स के अंदर बेसिकली फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है या चार्जेस जो है आसानी से मूव कर सकते इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। तो कंडक्टर्स के अंदर जो उनका न्यूक्लियस है उसके साथ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि आखिरी शेल में होते हैं, तो उनका जो फोर्स है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस वो लेस होता है एज कम्पेयर टू द इंसुलेटर्स। इस वजह से ये जब हम एक्सटर्नल कोई भी फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आसानी से एक डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाते हैं। ओके, अब जब तक जहाँ बात होती है कंडक्टर्स की, तो हर जैसे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमने टॉपिक में पढ़ा था उसको हम रो से डिनोट करते हैं और ओहम्स और मीटर इसका यूनिट होता है। ये बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जो एक क्यूब ऑफ द मेटल या एक क्यूब ऑफ द जो उसका मटेरियल है वो ऑफर कर रहा होता है रेजिस्टेंस। एक क्यूब यानी 1 और फिर 1 कोई भी चीज़ का मटेरियल जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम्स। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिटरमाइन करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिटरमाइंस क्या डिटरमाइन करता है, बेसिकली रेजिस्टेंस डिटरमाइंस the ease for the flow of electrons, यानी ये कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल से गुजर सकते, तो वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस यानी रो की वैल्यू कम होगी, तो उसमें जो है आसानी से करंट वो अच्छा कंडक्टर होगा, कंडक्टर विल बी गुड। ओके, अब हम एक टेबल की तरफ देखते हैं, बुक में जो है इंडिकेट, ये एक टेबल है। देखें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर की है 1.7 अच्छा इंटू 10⁻⁻8 ओम्स और मीटर, राइट, ठीक है। और इसी तरीके से कॉपर की 1.69, एल्यूमिनियम की 2.75, 5.25, 10 पॉइंट, इस तरीके से। अगर आप इन दो मेटल्स को देखें, कॉपर और एल्यूमिनियम, इनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम है और कॉपर की बहुत कम है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स में हम कॉपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं ताकि आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र कर सकें या इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये थी कंडक्टर्स की, और ये मेटल्स हैं और उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टर बहुत अच्छा होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं कि कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है वो एक इंसुलेटर है, कार्बन, ठीक है। नाइक्रोम भी आप देख रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। टंगस्टन है, टंगस्टन को आप बल्ब वगैरह में यूज़ करते हैं 5.25, ठीक है। इसमें से या हीटिंग इफेक्ट के लिए जहाँ पे हीटिंग चाहिए होती है करंट से, तो हम वहाँ पे टंगस्टन यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं इंसुलेटर्स की तरफ। जैसा कि हमने बताया था कि इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और उनका जो न्यूक्लियस है, ये लेट्स से न्यूक्लियस है उनका, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसकी वजह से वो कंडक्शन नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर्स जो है वो कंडक्शन नहीं कर सकते, वो गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इंसुलेटर्स को रब करें, लाइक लेट्स से प्लास्टिक है या दूसरे इंसुलेटर्स हैं, उनको अगर हम रब करें तो उनकी सरफेस के ऊपर जो है चार्जेस आ जाते हैं, सरफेस के ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इंसुलेटर्स के अच्छे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आप यूज़ करते हैं।
राइट। अच्छा, और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंड्यूस्ड चार्ज रिमेन स्टैटिक ऑन द सरफेस। अदर एग्जांपल्स आर लाइक इन ग्लास, वुड, प्लास्टिक, फर एंड सिल्क। अब हम एक